जो जिंदा लफ्जों का एक तूफान, जागते लहजों का एक इनकलाब बर्पा करने का भरपूर हुनर जानता है, जो बेमाना और मतरूक अल्फाज को भी अपने शायरी के पैकर में ढालकर तकद्दुस माब बना देने की भरपूर सलाहियत रखता है, जिसे सुनकर ऐसा महसूस होता है कि ज़हन कल्बे मोमिन को बालीद की, रूह को पाकीज़गी का एहसास, ज़हन फिक्र को तकद्दुस की रिदा और निगाहों को गुंबदे खजरा का जमाल मिल गया हो। मेरी मुराद सयाही यूरोप एशिया, उस्ताज़ुश शोरा हजरत राही बस्तवी साहब, बिला तमहीद पूरा मजमा यहाँ से वहां तक एक मरतबा मचल के कह दे नबी के नाम पे या रसूल अल्लाह, और एक मर्तबा जी लगा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह। हुसैन पाक के नाम से कह दीजिए या रसूल अल्लाह। बारगाहे इमाम हुसैन में इस शेर के साथ मैं आपकी समाअतों के हवाले करता हूँ हजरत राही बस्तवी साहब को कि पैदा हुए तो हक से शरीयत खरीद ली, पैदा हुए तो हक से शरीयत खरीद ली। कुछ लोग कहते हैं कि इमाम हुसैन और करबला वालों के मानने वाले जो है कुछ दूसरे भी हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का वफादार होगा वो किसी भी गुलाम रसूल का गद्दार हो ही नहीं सकता। किसी सहाबा के बारे में वो अपना गलत बयान पेश ही नहीं कर सकता, गलत नजरिया पेश ही नहीं कर सकता कि पैदा हुए तो हक से शरीयत खरीद ली, जब हो गए जवान इमामत खरीद ली। पैदा हुए तो हक से शरीयत खरीद ली, जब हो गए जवान इमामत खरीद ली। मादर से खुल्द, बाप से ताकत खरीद ली, और सर दे के राहे हक में शहादत खरीद ली, सर दे के राहे हक में शहादत खरीद ली। क्यों नहीं? इसलिए कि शमशीर को थी गिरविये इस्लाम की तलाश, शमशीर को थी गिरविये इस्लाम की तलाश। अरे वो तो कहो हुसैन ने सर पेश कर दिया और आने न पाई गर्दने हक पर जरा खिराश, नेजा बढ़ा तो लख्ते जिगर पेश कर दिया। आइए उसी इमाम हुसैन के बारगाह के गुलाम को एक मर्तबा खुदा की किबरियाई और रसूल की रिसालत का दम भरकर उन्हें आवाज दे ले, नारे तकबीर, और जी लगा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कुल हिंद नातिया मुशायरा, बरोज़े हश्र उससे जामो मीना छूट जाएगा। और जी लगा कहिए सुभान अल्लाह। बरोज़े हश्र उससे जामो मीना छूट जाएगा, सभी जाएंगे जन्नत में कमीना छूट जाएगा। बरोज़े हश्र उससे जामो मीना छूट जाएगा, सभी जाएंगे जन्नत में कमीना छूट जाएगा। और तुम्हारा बेवफा कहना हमें मंजूर है, लेकिन तुम्हारे साथ रहने से मदीना छूट जाएगा। और संभल कर गर्दिशे दौरा हमारे पास आना तू, अरे रजा का नाम ले लूंगा पसीना छूट जाएगा। हमारी जमात का धांसू मजबूत, बीएसएनएल मोबाइल की तरह इंगेज रहने वाला, बोलता है तो बोलने वालों की बोलती बंद कर देता है। उर्दू अदब का ताजमहल, शेरो सुखन का कुतुब मीनार और फिक्रो फन का माउंट एवरेस्ट। मजमा आपका है, शोरा आपके हैं, उलमा आपके हैं, सदर आपके हैं, जाहिद रजा आपका है। आंखों पे छाइए, मेरे दिल में समाइए, जिस तरह आप चाहिए तशरीफ करना है अभी गुजर जाए। सूरत, सदारत, एक अच्छी निजामत, एक अच्छा मजमा, एक अच्छा इंतजाम, एक अच्छे सामाईन, एक अच्छी गली, इतनी सारी चीजें जब इकट्ठा हो जाएं तब उसे सहसराम का जलसा कहते हैं। से डिस्टर्ब हो रहा है ये, ऐसा तो नहीं है ना? मशीन के एतबार से ही मालूम रखिए, बेस को ठीक ठाक रखेंगे, माइक सही है तो आपका माशाल्लाह। मैं 2 साल पहले आया था तब भी यही लाउड स्पीकर था, यही सामईन थे, यही स्टेज था, वही मैं था। अच्छा, मैं थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर रहा हूँ। मैं जब कलम उठाता हूँ तो नाते रसूल अल्हम्दुलिल्लाह ये अपने नसीबे पे जितना नाज करूँ कम है। मेरे आका लिखवाते हैं, मैं लिखता हूँ, लेकिन हालात को सामने रख के मैं उम्मन कलम उठाता हूँ। आपके लिए भी ज़रूरी है कि मुल्क के हालात को, आलमी पैमाने पे जो हालात हैं उसे अपनी निगाहों के सामने रखिए और अपनी ज़िंदगी का जो अनमोल सफ़र है उसे रवां दवा रखिए। आप भी जा रहे हैं,
अच्छा अच्छा चलिए आप हजरात रहें, जमील साहब भी चले गए। मैंने कहा जितने भूखे थे वही गए हैं। इजाजत फरमाए। खुदा की राह में, खुदा की राह में मिट जाते हैं खुदा वाले। इसी पहले मिसरे से अंदाजा लगाइएगा कि राही बस्तवी अपनी शायरी को किस रुख पे ले जा रहा है। खुदा की राह में मिट जाते हैं खुदा वाले, खुदा की राह में मिट जाते हैं खुदा वाले। कहाँ ज़मान से डरते हैं मुस्तफा वाले। अब वो दो मिसरे मुलादा करें जिसके लिए मैंने मतलब आप तक पहुंचाया है, समाप्त कीजिए। बेटे डिस्टरबेंस मत करो, आप तो जूते के चक्कर में परेशान हो। कितने जूते चाहिए? सहसराम के जियाले नौजवानों, इस शेर की हिफाजत करना और थोड़ा सा डीपनेस में उतरिएगा तो आपको अंदाजा लगेगा कि राही बस्तवी आपसे क्या कहना चाहता है। फिर एक बार सितम को जवाब देना है, फिर एक बार सितम को जवाब देना है, फिर एक बार चले आए करबला वाले। खुदा की राह में बस माशाअल्लाह आप सहसराम के नहीं हैं, है ना? सहसरामी के हो, कस्बे की आबरू बचा रहे हैं बेचारे। एक बार और जी लगा के दरूद शरीफ पढ़िए तो मैं चार मिसरे आप तक पहुंचाऊंगा। दरूद शरीफ पढ़िए नौजवानों, दरूद शरीफ नहीं याद है? मैं जब भी आपको मजबूर करूंगा तो नेक मशवरे के साथ ही दरूद पाक पढ़िए। बाकी आपको मैं किसी टेंशन में नहीं डालूंगा, आप बिल्कुल फ्री होके नाते रसूल समाप्त कीजिए। अब मैं 4 मिसरे पहुंचा रहा हूं और देखिएगा कि यहाँ अहले अदब तशरीफ रखते हैं दाइस पर, कितनी आसानी से मतला हुआ है। पूछेंगे सभी हश्रों में सरकार कहाँ है। सुभान अल्लाह। अरे सहसराम वालों, इस मतले को सुनने के बाद बेकाबू रह जाओगे, इसकी हिफाजत करना। पूछेंगे सभी हश्रों में सरकार कहाँ है, सरकार पुकारेंगे गुनहगार कहाँ है। हजरत राही बस्तवी, नाते रसूल, इश्क़ रसूल, मोहब्बत रसूल,
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी शायरी इस अंदाज की होती कि आपको लुगत किश्वरी उठाने की जरूरत, किसी डिक्शनरी उठाने की जरूरत नहीं है। कितनी आसानी से मतलब आप तक पहुंचाया है मैंने कि पूछेंगे सभी, बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूछेंगे सभी हश्र में सरकार कहाँ है। मैं झटके मांगा कि आसान दबो लहजा में, है ना। पूछेंगे सभी हश्रों में सरकार कहाँ है, सरकार पुकारेंगे गुनहगार कहाँ है। या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। शुक्रिया। और वो शेर आपके हवाले कर रहा हूं कि मेरे जाने के बाद इस शेर की हिफाजत आप करेंगे। समाप्त कीजिए कि परवाने बख्शिश लिए ढूंढेंगे फरिश्ते, परवाने बख्शिश लिए ढूंढेंगे फरिश्ते, परवाने बख्शिश लिए ढूंढेंगे फरिश्ते, औलाद पैगंबर के वफादार कहाँ है। सुभान अल्लाह। कुछ लोग दावा करते हैं कि एक तबका है जो कहता है कि हम ही लोग उनके वफादार हैं। कितनी गलत फहमी का शिकार है वो, हैं? एक बार और जी लगा के पढ़िए दुरूद शरीफ। नाते पाक का मतलब पहुंचा रहा हूं, और अपनी लाइफ में अगर इससे पहले इतना आसान मतलब कभी सुना होगा तो यकीनन इसी वक्त खड़े होकर आवाज देना। इतना आसान। और बात कहां से कही जा रही है यह भी चैलेंज है मेरा। सहसराम के जियाले मुसलमानों, इस मतले की भी हिफाजत करना जनाबे सदर आप ही का हुनर है ये। सरकार तो मौजूद थे संसार से पहले, सरकार तो मौजूद थे संसार से पहले, सरकार तो मौजूद थे संसार से पहले, संसार से पहले। सरकार तो मौजूद थे संसार से पहले, सरकार तो मौजूद थे संसार से पहले, संसार नहीं था मेरे सरकार से पहले, सरकार से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते रसूल, आमदे रसूल, रहमते रसूल, इश्क़े रसूल, मोहब्बते रसूल, दर्से रसूल, गुलामाने रसूल, मदह खाने रसूल। सरकार तो मौजूद थे संसार से पहले, सरकार तो मौजूद थे संसार से पहले, संसार नहीं था मेरे सरकार से पहले, सरकार से पहले। और एक शेर हदीस पाक की रोशनी में समात फरमाए, इस शेर की भी हिफाजत करना कि रब रहमते आलम जिसे कहे कहे के बुलाता, कहे कहे के बुलाता,
रब रहमत आलम जिसे कह के बुलाता, रब रहमत आलम जिसे कह के बुलाता, था कौन भला अहमद मुख्तार से पहले, मुख्तार से पहले, था कौन भला अहमद मुख्तार से पहले, मुख्तार से पहले। नाते पाक की इस कड़ी में एक शेर उन गरीबों की जानिब से पहुंचा रहा हूं जो दिल में मदीने जाने की तड़प तो रखते हैं लेकिन पास में दौलत नहीं रखते। उन गुलामों की जानिब से ये शेर पहुंचा रहा हूं, समाप्त कीजिएगा। यह है फर्क इसमें कि बस एक तड़प, बस एक तड़प देख लूं मैं गुंबद खजरा, गुंबद खजरा, बस एक तड़प देख लूं मैं गुंबद खजरा, गुंबद खजरा, बस एक तड़प देख लूं मैं गुंबद खजरा, बस एक तड़प देख लूं मैं गुंबद खजरा। ऐ मौत न आना कभी दीदार से पहले, दीदार से पहले, बस एक तड़प देख लूं मैं गुंबद खजरा। ऐ मौत न आना कभी दीदार से पहले, दीदार से पहले, संसार नहीं था मेरे सरकार से पहले, सरकार से पहले। अगर इजाजत हो जमीर भाई तो एक शेर और पहुंचा दो, एक शेर इसमें कि यूं हश्र में, यूं हश्र में हसनैन करीमैन कहेंगे, करीमैन कहेंगे, यूं हश्र में हसनैन करीमैन कहेंगे, यूं हश्र में हसनैन करीमैन कहेंगे। मिलना है हमें अपने वफादार से पहले, वफादार से पहले, मिलना है हमें। शुक्रिया। यूं हश्र में सुनैन करीमैन कहेंगे, मिलना है हमें अपने वफादार से पहले, वफादार से पहले, संसार नहीं था मेरे सरकार से पहले, सरकार से पहले। एक बार और झूम के पढ़िए दुरूद शरीफ। दुनिया न मिलेगी उसे उक़बा न मिलेगा, दुनिया न मिलेगी उसे उक़बा न मिलेगा, जब तक मेरे मौला का वसीला न मिलेगा, दुनिया न मिलेगी उसे उक़बा न मिलेगा। हज़रात, कुछ लोग ऐसे हैं, आप यहाँ हैं कि नहीं है ये तो मैं नहीं कह सकता। शुक्रिया, शुक्रिया जनाब, शुक्रिया, 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 शुक्रिया। जो ये कहते हैं कि काबा चले जाओ हज हो जाता है,
मदीने जाने की क्या जरूरत है? हैं 2 नंबर के ऐसे लोग आपके इलाके में? अगर हैं तो मेरा शेर पहुंचा देना उन तक। वकील साहब, अगर इस तरह के लोग हों तो शेर पहुंचा दीजिए। हैं? नहीं नहीं, इससे ज्यादा कहेंगे तो कड़वा लगेगा। अरे नहीं साहब, आप अपने घर रह जाएंगे, मुझे सफर करना है। दुनिया न मिलेगी उसे, उक़बा न मिलेगा। शेर सुनिए साहब कि जो रोज़े सरकार पे जाने का है मुनकिर, जो रोज़े सरकार पे जाने का है मुनकिर, जन्नत में उसे जाने का रास्ता न मिलेगा। दुनिया न मिलेगी उसे, पानी जो पिलाएगा बना मैं अली असगर, पानी जो पिलाएगा बना मैं अली असगर, मैदान क़यामत में वो प्यासा न मिलेगा। दुनिया न मिलेगी उसे, उक़बा न मिलेगा। एक शेर मैं इस सिलसिले का और पहुंचा रहा हूं, उसे समाप्त फरमा लें, इसलिए कि इसके बाद शायद मैं माइक से वापस चला जाऊं। कि हरगिज़ नहीं उठूंगा मैं सरकार के दर से, कोई उल्टी कर रहा है क्या? अच्छा सुभान अल्लाह भाई, माफ करना। हरगिज़ नहीं उठूंगा मैं सरकार के दर से, जब तक मुझे हसनैन का सदका न मिलेगा। दुनिया, अरे भाई जाहिद साहब, सुभान अल्लाह, हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, हजरत राही बस्तवी, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। शब्बीर का सानी तो बड़ी बात है राही, शब्बीर का सानी तो बड़ी बात है राही, असगर सा किसी दौर में बच्चा न मिलेगा। दुनिया न मिले, शुक्रिया, किसी दौर में बच्चा न मिलेगा। दुनिया न मिलेगी उसे, उक़बा न मिलेगा। एक बार और जी लगा के पढ़िए दुरूद। दूसरे रुख पे आपका अंदाजा लगाऊं, हमें जिस शक की निगाह से देखा जा रहा है, आपने कभी महसूस किया? बोलिए। अगर आप नहीं बोलोगे तो और बोलती बंद कर देंगे लोग, जो आमादा है हमारी बोलती बंद करने के लिए। अगर यही खामोशी रही तो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाएगा।
हमें दहशतगर्द कहा जा रहा है और आप खामोश बैठे हो। दहशतगर्द खत्म करने के लिए टोपी दाढ़ी को देख ले बुखार चढ़ जाता है। इस पे कभी महसूस किया आपने? कभी नहीं महसूस किया। 4 मिसरे पहुंचा रहा हूं वकील साहब जी, पूरे चैलेंज के साथ। हाँ बेटा, दादा पढ़े। खुद सुलझाओ कोई ना अब सुलझाएगा, खुद सुलझाओ कोई ना अब सुलझाएगा, अब ना अबाबीलों का लश्कर आएगा, अब ना अबाबीलों का लश्कर आएगा। अपना लो किरदार करबला वालों का, अपना लो किरदार करबला वालों का, आतंकवाद तो 2 दिन में मिट जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीदाने दस्ते करबला का दामन, शहीदाने दस्ते करबला का दामन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। किसी टेंशन में होने की जरूरत नहीं है। दामन पकड़ लो करबला वालों का, हर मुश्किल आसान हो जाएगी। खाम खा बुलाए जा रहे, रिसर्च हो रहा है, मीडिया आ रही है, कहाँ से पकड़ें, कहाँ से दाबें, कहाँ क्या करें, क्या टेंशन है ये। खुद सुलझाओ कोई ना अब सुलझाएगा, अब ना अबाबीलों का लश्कर आएगा। अपना लो किरदार करबला वालों का, आतंकवाद तो 2 दिन में मिट जाएगा। कुछ समझ में आया? मेरे साथ सफर करो पूरे मुल्क में तो फिर अंदाजा लगेगा कि क्या हो रहा है। और 2-3 मतला देखिए, और बहुत दूर सफर करना होगा आपको मेरे साथ। तब जहां से मैं मतला निकाल के लाया हूं, जहां तक आपको पहचाना चाहता हूं, फिर आप समझ पाओगे कि राही वास्तविक कहना क्या चाहता है। कश्ती नहीं देखी कभी, लंगर नहीं देखा, कश्ती नहीं देखी कभी लंगर नहीं। भाई साहब, कश्ती नहीं देखी कभी, लंगर नहीं देखा, निकले हैं तो फिर हमने समुंदर नहीं देखा। या रसूल अल्लाह, सिर्फ बैठ के खामोशी से और हंगामे से सुभान अल्लाह कहने से काम नहीं चलेगा। मेरे दोस्त ने एक शेर कहा है, मनोवर भाई ने, कि खानकाहों से निकल आओ उठाएं शमशीर, सिर्फ तकरीर से बख्शिश नहीं होने वाली। तो हालात के साथ जब सफर करोगे तब जिंदगी गुजरेगी आपकी। इस शेर को 7 समंदर पार पहुंचाइए ताकि उसकी दादागिरी को चैलेंज आपकी तरफ से भी हो जाए। कि तू ऐ तुम ताकत पजो इतराने लगा है। समझ बात आ रही भाई? तू ऐ तुम ताकत पजो इतराने लगा है, तू ऐ तुम ताकत पजो इतराने लगा। आप आ गए? शेर आपके हवाले कर रहा हूं कि तू ऐ तुम ताकत पजो इतराने लगा है, तूने अभी इस्लाम का लश्कर नहीं देखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत।
रिसालत कुल हिंद नातिया मुशायरा शायर इस्लाम। उतरे हुए हार में कभी नहीं पहनता, नए हार तलाश है तो है नहीं। जो बार बार चढ़े उतरे बार बार चढ़े उतरे, ये काम मैं नहीं करता। एक ही बार चढ़ता हूँ, एक ही बार उतरता हूँ। तू ऐटमी ताकत पजो इतराने लगा है, तूने अभी इस्लाम का लश्कर नहीं दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुसलमाना ने सासारा। सुभान अल्लाह। एक शेर और पहुंचा दो इस सिलसिले का। पढ़ते रहिए। एक शेर और सुन लीजिए तब फिर नाते रसूल पढ़ता हूँ। जमीर भाई एक शेर और पहुंचा दूं ताकि 6 मिसरे पूरे हो जाएंगे। जनाब यहां से कश्मीर तक सुनिए इसे कि गर देख लिया होता तो औकात में रहता। हिफाजत नहीं हो पा रही है नौजवानों से, नौजवान औकात में रहता। गर देख लिया होता तो औकात में रहता, शीशे ने अभी तक कोई पत्थर नहीं देखा, कश्ती नहीं देखी कभी, लंगर नहीं देखा। निकले हैं तो फिर हमने समंदर नहीं देखा, कश्ती नहीं देखी। माशाअल्लाह, तो मोहम्मद बिन तारिक के गोल का आदमी लग रहे हो भाई। कश्ती को जब अपनी फौज के साथ साहिल पे लगाया तो कश्तियां जला दी। कहा जब कश्तियां यहाँ नहीं रहेंगी तो वापस लौटने का कोई इरादा भी नहीं बन पाएगा। जब वो जज्बा लेके उठोगे तब इज्जत आबरू सलामत रहेगी। चलिए साहब अब आपका जायजा मैंने इतने में ले लिया, वरना अगर मैं पैटर्न चेंज करके अपनी शायरी आप तक पहुंचाऊंगा तो सुबह के 5 बज जाएंगे। और आपका अंदाजा मुझे लग भी गया कि हाँ वाकई आप जज्बा रखते हो, आपको जीने का शऊर भी है, सलीका भी है। अब आइए नाते रसूल आपकी खिदमत में पेश करूं, झूम के जी लगा के दरूद पाक की डाली पेश करो आप। ये माइक अच्छा है, ये माइक अच्छा है, सदके में सब अच्छा हो जाए। वो दूसरी पार्टी का लग रहा है। मतलब पहुंचा रहा हूं, साहब समाप्त कीजिए। बहुत सादे अंदाज में। ज़बान से जब मेरे आका, ज़बान से जब मेरे आका की मिदहत होने लगती है, ज़बान से जब मेरे आका। आप तमाम हज़रात मतलब सुनिएगा साहब। ज़बान से जब मेरे आका की मिदहत होने लगती है, मिदहत होने लगती है, तसव्वुर में मदीने की ज़ियारत होने लगती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, राही बस्तवी, शहंशाहे तरन्नुम। सुभान अल्लाह। ले आइए जल्दी आइए। सुभान अल्लाह। बिल्कुल ताज़ा है।
एकदम ताजा है आपकी तरह। वेलकम। शुक्रिया। अरे माल्टू भाई किधर है? Where is माल्टू? चादर की जरूरत है। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर चादर उड़ा दी तो फातिहा पढ़ने लगेंगे। चादर न लाना भाई। ऐसे इस्लाम के जियाले मुसलमानों, शेर आपके हवाले कर रहा हूं। अगर शेर में सच्चाई हो और कहीं से फन आपको नजर आए तो दुआओं से नवाज दीजिएगा, वरना मैं तो अभी थोड़ी देर में चला जाऊंगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। जो आपको दे के जा रहा हूं उसकी हिफाजत करना। शेर सुनिए साहब। कभी जब देखता हूँ शहरे तैबा जाने वाले को, कभी जब देखता हूँ शहरे तैबा जाने वाले को, मुझे अपनी गरीबी से शिकायत होने लगती है, मुझे अपनी गरीबी से शिकायत होने लगती है, तसव्वुर में मदीने की। ऐसे ना हो पैसे लेके आओगे हो। बेटा आ रहा है, चचा जा रहे हैं। भाई साहब अच्छा जितने पैसे दे दीजिए ताकि मेरे भी कुछ काम आ जाए, दे दीजिए, वरना मैं जो काम करता हूं हर इजलास में जाके, आज मैं चाहता हूं कि वो काम यहां भी दिखाऊं आपके सामने। आप पैसे तो दीजिए, अगर वाकई दिल में जज्बा है तो निकालिए पैसे और फिर इसका तमाशा देखिए क्या हो रहा है ये। अगर बढ़ जाए दिल की उलझने हरगिज न घबराना। सानी मिसरे का इंतजार कीजिए साहब। अगर बढ़ जाए दिल की उलझने हरगिज न घबराना, दुरूदे पाक पढ़ लेने से राहत होने लगती है, दुरूदे पाक पढ़ लेने। तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे रसूल, जिक्र रसूल, हुब्बे रसूल, इश्क़ रसूल, नाते रसूल। सुभान अल्हम्दुलिल्लाह, नाते रसूल पढ़ते पढ़ते मेरा सफर 43 साल मुकम्मल हो गया है। मैं 67 से नाते रसूल डाइस पे पढ़ रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस 43 साल की जिंदगी में कभी कोई हादसा मेरे साथ सफर में नहीं हुआ। इसी पस मंजर में शेर हवाले कर रहा हूँ, समाप्त कीजिए। नबी का नाम लेकर इसलिए घर से निकलता हूँ। आप भी अमल करो इसी कि नबी का नाम लेकर इसलिए घर से निकलता हूँ, सफर में गैब से मेरी हिफाजत होने लगती है। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी का नाम लेकर इसलिए घर से निकलता हूँ, नबी का नाम लेकर इसलिए घर से निकलता हूँ, सफर में गैब से मेरी हिफाजत होने लगती है, सफर में
गैब से मेरी हिफाजत होने लगती है तसव्वुर में मदीने की। सुभान अल्लाह। इस शेर पे 1 रुपया नहीं आया है? अच्छा जी, देखिए ये आप नाते रसूल सुनिए और नज़्म पेश कीजिए 50 पैरों। ये नौजवानों ने इस बज़्म को रचाया, सजाया, महफिल सजाई, मेहनत की, इंतज़ाम किया। और भाई माल्टू साहब हैं, हमारे सदर साहब सुलेमानी साहब हैं, वकील भाई के तमाम वफ़ा हैं, ये सब लोगों ने मिलकर इसे रचाया बसाया है। मैं एहतराम करता हूं और उनके हौसले बुलंद करने के लिए आज जितना भी पैसा नाते रसूल पढ़ने में मिलेगा उसमें 500 रुपया मैं अपनी जेब से मिला के नौजवान कमेटी के हवाले कर दूंगा, ताकि नौजवानों ने सीरत कमेटी। अब ये सीरत कमेटी के नौजवानों की हौसला अफजाई अगर आप इस अंदाज में कर देंगे, आपने तो 1 महीने से चंदा दिया होगा, राही बस्तवी आज आया है तो मैं अपने नाते रसूल का नजराना चंदा देता हूं और अपने वालिदैन के हवाले से 501 रुपया अपनी जानिब से मिला के देता हूं। अब बताओ इसी हवाले से इनाम दोगे? इनाम दोगे? 100 रुपया दे दो। बड़ी टेढ़ी की है, शाबाश। लाइए आप 100 का नोट दिखा दीजिए मुझे, और जब दिखाई देते हो तब दे भी दो। जज़ाकल्लाह। आई शाबाश, 100 आ गए। चलो भाई सब आप रुक गए? अच्छा 100 इधर से भी 100 उधर से भी आए। वाह 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 वाह, आई सुभान अल्लाह। हमारे यार ऐसी जगह रखे हो कि साला गिरकट भी परेशान हो जाए तो नहीं पाएगा, जब खुद नहीं निकाल पा रहे हो अपना रुपया, है कि नहीं? वालेकुम भाई, शाबाश, जिंदाबाद। आ गया। क्या कहने नौजवानों के हवाले से भाई जिंदाबाद। आप मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि कम से कम मेरी गुजारिश पे आपने नौजवानों की हौसला अफजाई फरमाई, बहुत अच्छी बात है। माल्टू साहब कहाँ हैं? माल्टू साहब आपको तो डाइस पे रहना चाहिए यार, बेटा आप वहां बैठे हो। जो है आशिक़े ताजदारे मदीना। अब यहीं से गिन लो, कम से कम 1 दर्जन कलाम पढ़ूंगा, चाहे सारी ट्रेनें मुगल सराय की चली जाए। जो है आशिक़े ताजदारे मदीना, वही देखते हैं दयार मदीना, वही देखते हैं दयार मदीना। जो है आशिक़े ताजदारे मदीना। लाओ नोट ला रहा हो कि कागज? और जिसे ख्वाहिशे खुल्द है उसको दे दे। चचा मियां, हाँ ठीक है। जिसे ख्वाहिशे खुल्द है उसको दे दे, मेरे हक में दे दे गुबार मदीना, मेरे हक में दे दे गुबार मदीना। जो है आशिक़े ताजदार
यारे मदीना। एक बार जरा जम के दरूद पाक पढ़ दिए तो। एक पर्चा मेरे पास आया है कि मैं 2 साल पहले आया था तो मैंने एक कलाम पढ़ा था। मैं रिवाइज कम करता हूँ, एक मेरा मिजाज है। मैं कोशिश करता हूँ कि जितने कलाम पढ़ूँ 2, 4, 10, 20, 25, 50, 75, 100 कलाम वो सब नए नए हों आपके लिए। इसलिए कि ये ना कह सको कि आने के बाद वही पुरानी कैसेट उसने बजा दिया। मांगे रुपया न चाहे खजनवा, मांगे रुपया न चाहे खजनवा, मदीना जाए करो तिन कुहू गए परनवा, मदीना जाए करो। बस बेटा थक जाओगे, थक जाओगे, ओहो थक जाओगे। मेरे साथ 1 घंटा आपको साथ देना है, इतना मत लगाओ कि थक जाओगे। फिर अगर आप इस कलाम को समझ गए तो अवधी जबान में भी सुनाऊंगा, उसे समझ गए तो भोजपुरी में भी सुनाऊंगा, उसे समझ गए तो बंगाली में भी सुनाऊंगा, उसे समझ गए तो पंजाबी में भी सुनाऊंगा, उसे समझ गए तो नेपाली तो सुन चुके हो। ये जरूरी नहीं कि नाते पाक सिर्फ उर्दू में पढ़ी जाए। सरकार का दीवाना जिस सूबे में जिस जबान को लेके जी रहा है उसी जबान में सरकार के गुण गाया करता है। गुजरात में जी रहा है तो गुजराती जबान में नात पढ़ता है, उड़ीसा में जी रहा है तो उड़िया जबान में नात पढ़ता है, बिहार में जी रहा है तो बिहारी जबान में नात पढ़ता है। बिहारी कोई जबान है? वही भोजपुरी को बिहारी कहते हैं। भोजपुरी उसे कहते हैं कि जहां तक भोज में पूरी मिल जाए वहां तक भोजपुरी है। मांगे रुपया न चाहे खजनवा, मदीना जाए करो तिन कुहू गए परनवा, मदीना जाए करो तिन। आशिक़े रसूल है और गरीब है, मगर यार जुमले तो सुनो उसके। वो गरीब कहता क्या है कि अब की जबाई हज के महीनावा, अब की जबाई हज के महीनावा, जाई कह देखबे अरब के सिवनावा, जाई कह देखबे अरब के सिवनावा। बेशक पर पर चाहे खेत खाली हनवा, मदीना जाए करो तिन कुहू गए परनवा, मदीना जाए करो तिन कुहू गए परनवा, मदीना जाए करो तिन। जरा सच्चाई अगर है तो बताइएगा, समझ आ रही बात? नहीं, मेरा स्टेमिना ना खर्च कीजिएगा अगर ना समझते हो। समझ पा रहे हैं? पूर्वी जबान है, इसे भी नहीं समझते। करबे मजूरी बटोरबे पैसावा, करबे मजूरी बटोरबे पैसावा, थोड़े खैबे हम कैले बे उपसवा, थोड़े खैबे हम कैले बे उपसवा। रतिया दिना अरे रतिया दिना हम बहाइबे पसीनावा, मदीना जाए करो तिन कुहू गए परनवा, मदीना जाए करो तिन कुहू गए तकबीर, नारे रिसालत,
शहंशाहे तरन्नुम, शायरे हिंदुस्तान, सयाहे यूरोप और एशिया। चलिए, मैंने इतना ही तक आपको दिया है, इसलिए कि इससे ज़्यादा स्टैमिना ज़ाया करना है। हकीकत में आपकी अपनी एक अलग ज़बान है और हमारे उत्तरी यूपी, ईस्टर्न यूपी की अलग ज़बान है, थोड़ा सा डिफरेंस है। इसलिए दरूद पाक पढ़िए, उर्दू में नाते पाक सुनाऊँ। पढ़िए दरूद शरीफ। सुनाऊंगा तो फिर हर जबान में सुनाऊंगा मैं। भोजपुरी हो बुझता नहीं। चलिए, मैं इंशाल्लाह भोजपुरी भी आपको सुनाऊंगा। कई जबानों में नाते पाक में कहता भी हूँ और पेश भी करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं 4 मिसरे पहुंचा रहा हूँ, सुनिए यार मेरे लाल। कै बजा बता दो, कै बजा है? 3 हो गए। माल्टू साहब, माल्टू साहब, सदर साहब, सदर साहब, खैर ठीक है। अल्लाह तौफीक दे आप सबको सच बोलने की, गाड़ी रहे चाहे जाए, है कि नहीं? मतलब पूरा मजमा खामोश है। स्टेज वाले कह रहे हैं कि बहुत गाड़ी है, 8 बजे तक गाड़ी है। इसका मतलब इनका बस चले तो 7 बजे तक चलवाएंगे। हालांकि चुनाव हो जाए तो ये हार जाएंगे, ये पब्लिक जीत जाएगी। चुनाव का जमाना है जाहिर साहब। सैसराम वालों, एक बार जंगल में भी चुनाव हो गया। एक तरफ से शेर खड़ा हुआ, एक तरफ से बंदर। हवा चली, चुनाव में तो लहर होती है ना, चुनाव की लहर। कह लेंगे यार फलनवा जीत गया, कहीं कैसे कहीं लहर चल गई थी उसकी, चाहे काम कुछ भी न किए हो। लहर ऐसी चली कि शेर हार गया, बंदर जीत गया। वकील साहब, जो हार जाता है वो हफ्ता 10 दिन बहुत गुस्से में रहता है, चाहे वो प्रधानी हो, चाहे सरपंची हो, चाहे सदर साहब जो चुनाव लड़े हैं, चाहे वही चुनाव हो, और चाहे MLA MP का हो, जो भी कैंडिडेट हारता है वो 2-4-10 दिन बहुत गुस्से में रहता है। तो शेर बहुत गुस्से में था, जाके एक लोमड़ी के बच्चे को पकड़ लाया। लोमड़ी भागी हुई बंदर के पास गई, कहा महाराज मेरे बच्चे को बचा लीजिए। कहा कहाँ है? कहा शेर पकड़ ले गया। बंदर भागा हुआ आया, कहा चलो मैं छुड़वाता हूँ। जैसे ही उसने शेर को देखा तो पहले तो देखते ही उसका वजू टूट गया बंदर का, लेकिन उसने आओ न देखा ताओ एक पेड़ पे चढ़ गया। इस डाल से उस डाल, इस डाल से उस डाल, इस डाल से उस डाल छलांग लगाने लगा। काफी देर हो गई तो लोमड़ी ने कहा कि भाई बंदर महाराज मेरे बच्चे को बचाएंगे कि इस पेड़ से उस पेड़ पे छलांग लगाएंगे? तो बंदर ने कहा तुम्हारा बच्चा शेर खा जाए चाहे छोड़े, इससे कोई गर्ज नहीं है, लेकिन ये बताओ मेरी भाग दौड़ में कोई कमी है? अब तो चुनाव वही होता है, भाग दौड़ में कोई कमी ना रहे, काम आपका हो या ना हो। हाँ। अच्छा भाई चलिए, मैं और 2-4 अशार आप तक पहुंचा रहा हूं, इसलिए कि हकीकत में मुझे आज घर जाना है। मेरे घर एक तकरीब है आज। माँ के हवाले से तो वो हमारे भतीजे कहाँ गए? हाँ, बहुत अशार पहुंचा दिया माँ के हवाले से। अब माँ पे ज्यादा अगर शायरी होगी तो फिर मैं भी 150 शेर पढ़ूंगा, कोई बात नहीं। तुझे नमाज में सजदा दिखाई देता है, तुझे नमाज में सजदा दिखाई देता है, मुझे हुजूर का जलवा दिखाई देता है, तुझे नमाज में सजदा दिखाई देता है, और ये आरज़ू है वहीं पर पहुँच के दम निकले, ये आरज़ू है वहीं पर
पहुँच के दम निकले जहाँ से गुंबद खजरा दिखाई देता है तुझे नमाज। मोहसिने माशाअल्लाह सैसराम में वाकई नारे भी अजीब है। क्या होगा खुद ही सोचिए रुतबा हुसैन का। क्या होगा खुद ही सोचिए रुतबा हुसैन का। क्या होगा खुद ही सोचिए रुतबा हुसैन का। अरे चूमा रसूल पाक ने चेहरा हुसैन का। क्या होगा खुद ही सोचिए। और मैंने जिस शेर को पहुंचाने के लिए सादा सा मतलब पहुंचाया है वो शेर हवाले कर रहा हूं। अगर मीडिया के लोग मौजूद हों तो मेरे शेर को शाया कर देंगे। शेर सुनिए। इस्लाम करबला पैसा आप ही के पास पलट के जा रहा है। इस्लाम को मिटाने की कोशिश फजूल है। इस्लाम को मिटाने की कोशिश फजूल है। इस्लाम है दिया हुआ तोहफा हुसैन का। क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, करबला वाले सुभान अल्लाह। इस्लाम को मिटाने की कोशिश फजूल है। इस्लाम है दिया हुआ तोहफा हुसैन का। क्या होगा खुद भी सोचिए रुतबा हुसैन का। ये भी जा रहे हैं देखना। कुछ काम इतने जरूरी होते हैं कि जिसे हम क्या हमारे बाप भी नहीं रोक सकते। जाओ। चाहो कि रब कबूल करे मेरी हर दुआ। चाहो कि रब कबूल करे मेरी हर दुआ। अपनी दुआ में ले लो वसीला हुसैन का। क्या होगा खुद ही सोचिए रुतबा हुसैन का। छुक 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 रेल चली है उम्मत की अहले सुन्नत की। जो पर्चा आया था उसे पढ़ के मैं भी निकल जाऊं। लोग गुजर रहे हैं, मैं निकल रहा हूं। छुक 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 रेल चली है उम्मत की अहले सुन्नत की। दीन के दुश्मन देख रहे हैं दूर खड़े टुक टुक। छुक 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 रेल चली है उम्मत की अहले सुन्नत की।
चलेंगे गुलबर्गा की जानिब, हाजी मलंग भी जाना है, हाजी अली के रोज़े से मखदूम माहमी आना है, ख्वाजा निज़ामुद्दीन से होकर साबिर पिया को जाएंगे, पानीपत करनाल पहुँच कर दुखड़ा वहीं सुनाएंगे, चूमेंगे रोज़े की जाली, दौड़ दौड़ झुक झुक छुक 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 रेल चली है उम्मत की, अहले सुन्नत की। रेल के एक डिब्बे में बैठे वली कुतुब अब्दाल भी हैं, इसी में बैठे शाह मूलन हजरत बाबा हिलाल भी हैं, इसी में बैठे कमर अली दरवेश शिवापुर के राजा, सबको लेकर रेल चली है कहती हुई ख्वाजा ख्वाजा। पहुंची जब अजमेर तो सीटी बोल पड़ी रुक रुक छुक 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 रेल चली है उम्मत की, अहले सुन्नत की। दीन के दुश्मन देख रहे हैं दूर खड़े टुक 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 टुक, छुक 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 रेल चली है उम्मत की, अहले सुन्नत की, अहले सुन्नत। जहां दरिया कोई अपने किनारे छोड़ देता है। आपको शायद मेरे अजीज से मालूम नहीं है, मैं आपसे माजरत इसलिए चाहता हूं कि आज मेरे घर एक तकरीब है जिसमें कम से कम 1400-1500 लोग मेरे घर आएंगे खाने पर, और मैं यही हूं। बताओ समाज मुझे माफ करेगा? कहेगा यार वो कैसा शख्स, उसे सिर्फ पैसा चाहिए, कम से कम इस रोज तो उसे अपने घर रहना चाहिए। मैंने वादा किया था इसलिए मैं कल पहुंच गया। आपके जलसे में, आपके डाइस में मेरी शिरकत हो गई, कम से कम मेरे खुशी गम में आप भी शरीक रहिए। एक इंसानी अखलाकी फर्ज बनता है आपका भी। मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि मेरा सारा टाइम निकलता जाए, आप तो अपने घर बैठे रहोगे और अभी यहाँ से निकलोगे जाके खर्राटे की नींद लोगे, मैं पूरा दिन सफ़र करूँगा तब कहीं 4 बजे अपने घर पहुँच पाऊँगा। इसलिए मेरे अजीज़ मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी रही और फिर कभी मौका आपने दिया तो मैं आऊँगा, तो जो भी कमी रह गई है मैं इंशाअल्लाह ताला उसे पूरा करने की कोशिश करूँगा। यादे नबी ज़िक्रे खुदा, यादे नबी ज़िक्रे खुदा, चिश्ती मेरी तकदीर है। यादे नबी ज़िक्रे खुदा, चिश्ती मेरी तकदीर है। यादे नबी ज़िक्र खुदा, चिश्ती मेरी तकदीर है। क्यों मैं डरूं हाथों मेरे, क्यों मैं डरूं हाथों मेरे, जब कादरी शमशीर है। क्यों मैं डरूं हाथों मेरे, जब कादरी शमशीर है। यादे नबी। एक बंद पहुंचा रहा हूं, ऐ जियाले नौजवानों, इस बंद की हिफाजत करना।
जमीर भाई, मेरी गुनाह उनका करम, मेरी गुनाह उनका करम, क्यों फिर भला हो मुझको गम। मैं हूँ गदा अजमेर का, मैं हूँ गदा अजमेर का, जन्नत मेरी जागीरो है। मैं हूँ गदा अजमेर का, जन्नत मेरी जागीरो है। याद नबी जिक्रे खुदा चिश्ती मेरी तकदीर है। याद नबी। माल्टू साहब कहाँ गए? बोलिए तो। अरे ला मुँह में तिज ज़बान है, बोलते भी नहीं लोग। तू हर घड़ी मस्ती में जी, तू हर घड़ी मस्ती में जी, पानी आना सागर का पी। तू हर घड़ी मस्ती में जी, पानी आना सागर का पी। ये जान ले अजमेर की मिट्टी बड़ी अक्सीरो है। ये जान ले अजमेर की मिट्टी बड़ी अक्सीरो है। याद नबी जिक्रे खुदा चिश्ती मेरी तकदीरो है। याद नबी। जहाँ दरिया कोई अपने किनारे छोड़ देता है, कोई उठता है और तूफान का रुख मोड़ देता है। मोहब्बत में जरा सी बेवफाई भी जरूरी है, वही अच्छा भी लगता है जो वादे तोड़ देता है। हजरत राही बस्तवी साहब ने रास्ता दे दीजिए, आप लोग अपनी जगह